हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही एक्सटेंसिवली हम लोगों ने क्या किया, कवर किया। उसके दोनों पार्ट को हमने आपको बताया है पहले ही कि हम लोग सारे चैप्टर को दो पार्ट में कवर करेंगे, दो सेशन में कवर करेंगे। पहला सेशन में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग उससे रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का जो सेकंड नंबर चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के यूट्यूब पे अवेलेबल है, वरण्या कंपटीशन एकेडमी के चैनल पे जाइए और उसको देखिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में, आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड नंबर चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। तो इनसाइड आवर अर्थ के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया था जब हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे कि जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बना, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं कौन कौन से हैं, तो क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। अर्थ का जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, वो मेन जो डिफरेंट लेयर है तीन है, वो कौन कौन, क्रस्ट, मेंटल और कोर है। कौन कौन, क्रस्ट, मेंटल और कोर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फिर अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक्स मिलते हैं। तो कौन कौन से रॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, तो एग्नियस रॉक के बारे में जानेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानेंगे और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रॉक साइकिल। देखो ये जो चैप्टर है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि एग्नियस रॉक क्या होता है, इंट्रूसिव रॉक क्या होता है, ग्रेनाइट कौन सा रॉक किस रॉक का टाइप्स है, मार्बल किस रॉक का टाइप्स है, सैंडस्टोन किस रॉक का टाइप्स है। ठीक, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में पूछा गया है। रॉक साइकिल क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक को एग्नियस रॉक में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे बनेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ और अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में जानते हैं। अर्थ के डिफरेंट लेयर के बारे में जानते हैं। आप ओनियंस देखे हैं, ओनियन देखे हैं, जब आप ओनियन को काटेंगे तो ओनियन में डिफरेंट डिफरेंट लेयर निकलेगा। वैसे ही हमारा अर्थ है, जब आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलेंगे। कौन कौन से लेयर मिलेंगे, तो आपको मिलेगा क्रस्ट, आपको मिलेगा मेंटल, आपको मिलेगा आउटर कोर, आपको मिलेगा इंटर कोर, इनर कोर। ठीक, मेंटल भी दो है, आउटर और इनर, आउटर और इनर। अब बात यह आता है कि सर हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान के क्या करेंगे, तो क्या फायदा होगा। एक तो एग्जाम में पूछा जाता है, वो फायदा होगा। दूसरा, अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं उससे हमें बचाता है। कौन, तो मैग्नेटिक फील्ड। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से जनरेट होता है, तो अर्थ के अंदर से जनरेट होता है, अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होता है। हमारे अर्थ पे वोल्केनो निकलते हैं, वो वोल्केनो एक्टिविटी कहाँ से होता है, अर्थ के इंटीरियर से होता है। माउंटेन बनते हैं तो अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के अंदर जो हलचल मचता है उस हलचल के कारण हमारे यहाँ क्या बनता है, बताओ, माउंटेन्स बनेंगे। क्या आएगा, भूकंप आएगा। क्या आएगा, सुनामी आएगा। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है अर्थ का, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और ये क्रस्ट का जो थिकनेस है, क्रस्ट का जो थिकनेस है, ये लगभग 30 टू 35 किलोमीटर है। कितना है, बस
थोड़ा सा ही है 30 to 35 किलोमीटर। ये बहुत कम है क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है ना वो लगभग 6400 किलोमीटर। अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। जब 6400 किलोमीटर को 35 किलोमीटर से कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा ही होगा। तो जो हमारा अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। और क्रस्ट के बाद वाले लेयर को क्या बोलेंगे, मेंटल। मेंटल के बाद आपको कौन सा लेयर मिलेगा, आउटर कोर, और उसके बाद मिलेगा इनर कोर। क्या मिलेगा, इनर कोर। तो ये 4 मेन जो हमारे लेयर्स हैं अर्थ के अंदर, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इंडिविजुअली यानी कि बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक लेयर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, तो क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट की बात, क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक, अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट दो टाइप्स, क्रस्ट का तो दो टाइप्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला टाइप है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और सेकंड नंबर जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे ओसेनिक क्रस्ट। ओसेनिक क्रस्ट, जो अर्थ का थिकनेस जो हमने अभी आपको पीछे बताया था 30 to 35 किलोमीटर, वो किसका है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है। कितना, 30 to 35 इसका है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है। अब बात आया ओसेनिक क्रस्ट का कितना है, तो इसका जो थिकनेस है ये लगभग 5 to 10 किलोमीटर। ये कितना है, लगभग 5 to 10 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है। क्रस्ट किसको बोलते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। कितने अर्थ में क्रस्ट का कितना पार्ट है, तो क्रस्ट को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग से और ओसेनिक क्रस्ट अलग से। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस कितना है, तो 30 to 35 किलोमीटर है। ओसेनिक क्रस्ट का थिकनेस कितना है, तो 5 to 10 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, और ओशियन बहुत ही डीप में है, बहुत ही डीप में है। तो जब हम लोग ओशियन से और कोर तक का सफर करेंगे तो वहां पे कम होगा डिस्टेंस, और जब कॉन्टिनेंट से करेंगे तो वहां पे ज्यादा होगा। ठीक, यानी कि लगभग अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कॉन्टिनेंट से अर्थ के कोर में जाएं तो हम लोग को पता है कितना अंदर जाना पड़ेगा, लगभग 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 6400 किलोमीटर। इतना हम लोगों को क्या जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। कहां से, बोलो, ये जाना पड़ेगा हमें कॉन्टिनेंट से, लगभग इतना किलोमीटर। कोई दिक्कत है। अब देखो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये बना है ग्रेनाइट से। इससे, ग्रेनाइट से। और जो मेन एलिमेंट यहां पे पाए जाते हैं, क्या, जो यहां पे मेन एलिमेंट पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, इसको CI सिलिकॉन और AL एल्यूमिनियम। तो हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं सियाल। तो क्रस्ट किससे बना है, सियाल से बना। क्रस्ट किससे बना है, सियाल से बना। अब आते हैं ओसेनिक क्रस्ट। ओसेनिक क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट किससे बना है, तो बसाल्ट से। किससे बना है, बसाल्ट से। और जो मेन एलिमेंट यहां पे अवेलेबल है वो क्या है बताओ, तो वो एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो वह है सिलिकॉन
सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसको हम लोग शॉर्ट में सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। क्या बोलते हैं इसको? सीमा बोलते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो क्रस्ट क्या है? टॉप मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। टोटल थिकनेस कितना होगा इसका? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस 30 to 35 किलोमीटर, ओसेनिक क्रस्ट का थिकनेस 5 to 10 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्य रूप से ग्रेनाइटिक रॉक से बना है, ठीक। उसमें मेन जो एलिमेंट है कौन कौन है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग सियाल बोलते हैं। ओसेनिक क्रस्ट में क्या है? बसाल्ट से बना है, और बसाल्ट मेन जो एलिमेंट है वो कौन कौन है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, यानी कि यहाँ पे सीमा है। ये है हमारा क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट क्या है? तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग है, जहाँ पे हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये सारे क्रस्ट पे है। किसके ऊपर है? क्रस्ट के ऊपर है। तो जो क्रस्ट का जो अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या है? बोलो क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट किससे बना है? सियाल और सीमा से। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बना है, जो ओसेनिक क्रस्ट है वो सीमा से बना है। नेक्स्ट, जो थिकनेस कितना है? तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस है वो लगभग 30 to 35 किलोमीटर है, और जो ओसेनिक क्रस्ट है वो 5 to 10 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है? क्रस्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन? तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेंटल। ये मेंटल क्या है? तो क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर है, क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर है वो है मेंटल। क्या है? मेंटल। मेंटल भी दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक है आउटर मेंटल और दूसरा है इनर मेंटल। इनर मेंटल, मेंटल, इनर मेंटल, ठीक। और यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर जो है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना? लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। जो मेंटल है ये अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84%, यानी कि मेंटल ऑक्युपाई 84% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। जो मेंटल है ये लगभग पूरे अर्थ का, माने कि पूरे अर्थ का 84% वॉल्यूम क्या किया है? अपने पास रखा। नेक्स्ट, इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है ये लगभग 2900 किलोमीटर। इसका थिकनेस कितना है? लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक। किससे बना है? ये बना है सीमा से, यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। तो ये किससे बना है? सीमा से बना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी आते हैं, जो अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर या क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ है, वो टुकड़ा में मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट का कारण भी कौन है? मेंटल है। अर्थ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी होते हैं, जो अर्थक्वेक एक्टिविटी होता है, सिस्मिक एक्टिविटी होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो मेंटल है वो मेंटल का जो आउटर लेयर है उसके आसपास एक और लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनो एस्फेयर। क्या मिलता है? एस्थेनोस्फेयर मिलता है। ये एस्थेनोस्फेयर, ये एस्थेनोस्फेयर कैसा है? तो सेमी मोल्टेन है, सॉरी, यहाँ पे सेमी मोल्टेन रॉक्स है, सेमी मोल्टेन रॉक्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा
अर्थ के सरफेस पे आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इसी स्टेनोस्फीयर के कारण क्या होता है, तो मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट होता है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो फॉर माउंटेन माउंटेन्स बिल्डिंग माउंटेन बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी। तो मेंटल इसलिए यहाँ पे क्या है, पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई दिक्कत है मेंटल में कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेंटल में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेंटल ये लगभग अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% वॉल्यूम किसके पास है, मेंटल के पास है। थिकनेस कितना है, लगभग 2900 किलोमीटर। किससे बना है, तो सीमा से बना। आपको यहाँ पे मेन जानना है कि जो हमारा मेंटल है ये बना है किससे, सीमा से। किससे बना है, सीमा से। मेंटल भी दो होते हैं, आउटर और इनर। और यही मेंटल के आसपास एक लेयर होता है स्टेनोस्फीयर, और यही स्टेनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे जो ये इंडोजेनिक फोर्स जनरेट होता है के कारण, उसके कारण का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोर भी दो हैं, आउटर और इनर। इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म। ये किसके फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म। अब देखो ये हो गया कोर, ये हो गया आउटर कोर। और आउटर कोर कैसा है, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा बताओ, बीच में अगर लिक्विड है यहाँ पे सॉलिड है, तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। लगभग आउटर कोर और इनर कोर के पास जो टेम्परेचर होता है, ध्यान से देखना, तो टेम्परेचर होता है ये लगभग में बोल रहे हैं 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना, लगभग 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके कारण यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होंगे तो बताओ क्या यहाँ पे मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट पॉसिबल है कि ऊपर वाला जो लेयर होगा, इस जो मोल्टेन या लिक्विड फॉर्म में जो आउटर कोर है वहाँ पे ये मूव करे। और इसी मूवमेंट के कारण हमारे अर्थ पे क्या जनरेट होता है, तो आउटर कोर किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें क्या करता है, दिस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेडिएशन।
हार्मफुल रेडिएशन। बात समझ में आया? क्योंकि सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे अर्थ के पास आता है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये क्या कर देता है? बाहर खींचता है, वो हटा देता है। कौन? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के मेन कारण क्या है? तो अर्थ के आउटर कोर का लिक्विड फॉर्म में होना। अर्थ का आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग बचे हुए हैं सन के हार्मफुल रेडिएशन से। कोई दिक्कत है? तो कोर का टेम्परेचर कितना है? 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर है वो सॉलिड के फॉर्म है, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए कारण क्या है? अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे जो अर्थ है बचा हुआ है सन के हार्मफुल रेडिएशन से। ठीक, जितने भी जीपीएस हैं, कंपास काम करता है, वो क्यों काम करता है? क्योंकि अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि अर्थ का आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो किससे बना हुआ है जो कोर है, ये किससे बना हुआ है? तो कोर बना हुआ है निकेल प्लस एल्यूमिनियम, प्लस निकेल प्लस आयरन से। यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग नाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। कोई दिक्कत है? बताइए। अब पूछोगे कि सर ये इतना अंदर तो हम लोग गए नहीं अभी तक, अर्थ के कोर तक पहुंचना तो मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और 6400 किलोमीटर हमें क्या करना पड़ेगा? खुदाई करना पड़ेगा। तो हमें पता कैसे चला कि अर्थ का इनर कोर है वो नाइफ है वहाँ पे, यानी कि निकेल और आयरन से बना हुआ है? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। तो हमें कैसे पता चला? तो हमें इसलिए पता चला कि जब एस्ट्रॉयड्स या मेट्रॉयड्स हमारे अर्थ पे गिरते हैं या गिरे हुए पाए गए हैं, उनको हम लोगों ने स्टडी किया। जब स्टडी किया तो उनके भी कोर में लगभग सेम एलिमेंट मिले जो अर्थ में। उनके स्टडी से हम लोग को ये अनुमान लगा, ये इमेजिन किए, कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे है, हमने इमेजिन किया कि जब इनके पास भी है इसके पास भी होगा, क्योंकि बनने का प्रोसेस तो सेम ही है, तो इसके कारण। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो जो हमारा कोर है, ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 5000 टू 600। कोर दो टाइप में है, आउटर और इनर। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, जिसके कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो हम लोग हार्मफुल रेडिएशन से बचते हैं, हमारा जीपीएस काम करता है, हमारा कंपास काम करता है। मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं जिससे हमारा आउटर कोर और इनर कोर बना हुआ है? तो नाइफ है, आयरन और निकेल है, निकेल और आयरन है। कोई दिक्कत? तो चलो अब तो लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? क्रस्ट दो टाइप का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड ऑफ ग्रेनाइट और ओसेनिक क्रस्ट मेड ऑफ बसाल्ट। ठीक, जो ग्रेनाइट होता है ये लाइटर होता है, और जो ओसेनिक क्रस्ट यानी कि जो बसाल्ट होता है ये थोड़ा सा डेंसर। ठीक, थिकनेस कितना है? तो लगभग 35 किलोमीटर, और इसका कितना है? लगभग 5 टू 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? मेंटल आ गया। मेंटल क्या है? तो जस्ट लोकेटेड बिलो द क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं, और ये सेमी सॉलिड रॉक है। यहाँ पे क्या है? सेमी सॉलिड रॉक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। और यहीं पे एस्थेनोस्फीयर में क्या है? यहाँ पे बहुत सारे क्या है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होते हैं तो वही मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में, अर्थ वोल्केनो के रूप में क्या होते हैं? बाहर आते हैं।
और ये सेमी सॉलिड रॉक है। इसके कारण अर्थ के प्लेट में, यानी कि अर्थ के लिथोस्फेरिक प्लेट में जो मूवमेंट आता है वो किसके कारण आता है? तो सेमी सॉलिड रॉक्स के कारण आता है। ठीक, ये कितना तक है? लगभग 2900 किलोमीटर बिलो द सरफेस। और ये क्या है? कंटेंस मैग्मा। यहाँ पे क्या है? मैग्मा है, मोल्टेन रॉक है, जिसको हम लोग स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। और यही स्टेनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है क्या, किसके लिए बताओ? तो माउंटेन बिल्डिंग में, प्लेटू के बिल्डिंग में, वोल्केनिक एक्टिविटी में, सेस्मिक एक्टिविटी में और सुनामी में। कोई दिक्कत? चलो कोर आते हैं। तो कोर दो होता है, आउटर कोर, इनर कोर। बनना किससे है? निकेल से। वहां पे देखना निकेल का स्पेलिंग हम गलती लिखे हैं, क्या है? निकेल, NiCKEL। ठीक है, निकेल और आयरन से, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। हमारा आउटर कोर लिक्विड है, इसी के कारण अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है। वही मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? सन के हार्मफुल रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। जो इनर कोर है वो सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसमें ज़्यादा कुछ खास जाना नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 5000 टू लगभग 6000। और टोटल थिकनेस कितना होगा इसका? तो लगभग अप्रॉक्स में 1200। थिकनेस कितना है? लगभग 1200 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? तो चलो थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। ठीक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर, यानी कि जस्ट लाइक ऑनियंस, जो ओनियन होता है उसी के जैसा जो हमारा अर्थ है, ये सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर में बना हुआ है। यानी कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। यानी कि जो अपर मोस्ट लेयर, ध्यान सुना, जो अपर मोस्ट लेयर है ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी कि जो अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और ये अर्थ के थिनिएस्ट लेयर है, यानी कि सबसे पतला लेयर है, जो लगभग कितना है? लगभग 35 किलोमीटर है। कितना है? लगभग 35 किलोमीटर। ठीक, और ये 35 किलोमीटर कौन है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और ओसेनिक क्रस्ट कितना है? लगभग केवल 5 टू 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत? क्रस्ट के बारे में कोई दिक्कत है? अब देखो, जो मेन मिनरल्स यहाँ पे क्या क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सियाल। यानी कि जो हमारा क्रस्ट है वो किससे बना है? तो सियाल से बना है। लेकिन जो ओसेनिक क्रस्ट है ये मेनली बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। यानी कि क्रस्ट बना है, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है सियाल से, और जो हमारा ओसेनिक क्रस्ट है ये किससे बना है? सीमा से, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से। जैसे ही क्रस्ट के नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा। क्रस्ट के नीचे क्या मिलेगा? मेंटल मिलेगा। और ये लगभग 2900 किलोमीटर तक है। कितना? लगभग 2900 किलोमीटर। और ये जो टोटल अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। और टू 84%। कोई दिक्कत है मेंटल में और क्रस्ट में? हम तो इससे ज़्यादा ही बता दिए हैं। अब देखिए, क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्रस्ट है जो केवल 1% टोटल अर्थ के वॉल्यूम का 1% किसके पास है? क्रस्ट के पास। 84% किसके पास है? मेंटल के पास। और कोर के पास कितना है? तो टोटल 15%। अर्थ का रेडियस कितना है? तो 6371, जिसको अप्रॉक्स में तुम इतना बोलो 6400 किलोमीटर। तो मेजर थोड़े ना करने गए हैं। कितना है? लगभग 6400 किलोमीटर। जो इनर कोर है, इनर कोर को हम, इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और इसका रेडियस कितना है? लगभग 3500 किलोमीटर है। और ये किससे बना है? तो निकेल और आयरन से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइफ। क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं। कोई दिक्कत है? एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है वो हमने पहले ही बता दिया था। बस यही जानो कि जो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट दो टाइप का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओसेनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से, ओसेनिक क्रस्ट बसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का थिकनेस 35 किलोमीटर और ओसेनिक क्रस्ट का कितना है बोलो? 5 किलोमीटर। उसके बाद
क्रस्ट के बाद वाला जो लेयर है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट बना किससे है? तो सिलिका एल्युमिनियम, जिसको हम लोग सियाल बोलते हैं, और ओसेनिक क्रस्ट सीमा प्लस मैग्नीशियम यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी कि सीमा से बना हुआ है। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है? मेंटल है, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जो लेयर है वो कोर है, वो लगभग 3500 किलोमीटर जाता है। ठीक है, जो मेंटल है वो बना है सीमा से, और जो कोर है वो बना है नाइफ यानी कि निकल प्लस मैग्नीशियम से। कोई दिक्कत था उसमें? बताओ, कोई दिक्कत है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में। इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ। तो क्वेश्चन आता है कि रॉक्स बनता कैसे? रॉक्स है क्या? सॉलिड मैटर है। सॉलिड मैटर को हम लोग, अब सोचो कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हम सबने पढ़ लिया कि अर्थ का जो मेंटल भी है ये लगभग सेमी मोल्टेन स्टेट में है। अर्थ का आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर भी के पास भी टेम्परेचर लगभग 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो जो रॉक्स होंगे वो क्या होंगे? पिघलेंगे। रॉक्स क्या होंगे? पिघलेंगे। जब रॉक्स पिघलेगा तो क्या होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी तक कि जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में बटा हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। जब ये मोल्टेन जो रॉक्स हैं अर्थ के अंदर मेंटल के आसपास, स्टेनोस्फीयर के आसपास, जो क्या है? मोल्टेन रॉक हैं, ये क्या करते हैं? कभी कभी अर्थ के क्रस्ट पे प्रेशर डालते हैं, उसको और क्रैक करने में जोर लगाते हैं, और कभी कभी ये सफल हो जाते हैं। जब ये सफल होते हैं तो अर्थ के क्रस्ट मेंटल से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ध्यान से सुनना, अर्थ के मेंटल से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। ये मैग्मा क्या है? पहले ध्यान से सुनो, मैग्मा क्या है? तो मोल्टेन रॉक, ध्यान से सुनो पहले, जो मोल्टेन रॉक है इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टेन रॉक है इनसाइड द अर्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। इनसाइड द अर्थ जो मोल्टेन रॉक है उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब ये मैग्मा कम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ, वहां पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। ठीक, जो मोल्टेन रॉक अर्थ के अंदर है, अर्थ के सरफेस के अंदर है, मेंटल के आसपास है, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जब वही मैग्मा वोल्केनिक एक्टिविटी के समय बाहर आता है तो हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। अब ये लावा जो मोल्टेन रॉक से अर्थ के अंदर से बाहर आया, ये लावा बहुत ही लिक्विड स्टेट में होता है, अर्थ के सरफेस पे फ्लो करता है। लेकिन जब ये अर्थ के सरफेस पे आता है तो बहुत जल्द ही क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। जब ये ठंडा होता है तो रॉक के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये लावा रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस रॉक को हम लोग एग्नियस रॉक क्या बोलते हैं? एग्नियस रॉक। और एग्नियस रॉक को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल मदर ऑफ ऑल, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक।
एग्नियस रॉक को मदर ऑफ ऑल रॉक्स और प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। क्योंकि क्योंकि ये जो रॉक्स हैं, अर्थ के अंदर अवेलेबल जो मॉल्टेन मैग्मा है, वो मैग्मा जब बाहर आता है या कुछ अंदर रह जाता है, ध्यान से सुनना, वो जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो अर्थ के क्रस्ट के कुछ अंदर ही रह जाता है और कुछ बाहर आ जाता है। जो बाहर आता है तो उससे अलग रॉक बनेगा, जो अंदर रह जाता है उससे अलग रॉक बनेगा, अलग टाइप के रॉक बनेगा। तो जो मैग्मा से, जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया, उसको हम लोगों ने लावा बोलते हैं, वो लावा जब कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। उस रॉक्स को हम लोग एग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नियस रॉक बोलते हैं। और एग्नियस रॉक को हम लोग मदर ऑफ रॉक्स, ऑल रॉक या प्राइमरी रॉक्स। जब ये एग्नियस रॉक्स छोटे छोटे सेडिमेंट में टूट जाएंगे, सुनो ध्यान से, जब ये एग्नियस रॉक छोटे छोटे सेडिमेंट में टूटेंगे तो कहीं ना कहीं, क्यों टूटेंगे? तो जो एयर फ्लो करता है, विंड फ्लो करता है, तो विंड क्या करेगा? एग्नियस रॉक को हो सकता है छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दे। ध्यान से सुनना, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दे। वेदर यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो दिन के समय टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो जो एग्नियस रॉक है ये एक्सपेंड करेगा। क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। ठंड में यानी कि रात में टेम्परेचर अचानक कम हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पीरियोडिक, जो पीरियोडिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण धीरे धीरे ये रॉक्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो कभी विंड फ्लो करके लेके जाता है तो कभी रिवर फ्लो करके लेके जाता है। तो जो वेदरिंग और इरोजन इस रॉक में होता है, तो ये रॉक्स छोटे छोटे सेडिमेंट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर क्या होते हैं? ऐसे एक दूसरे पे डिपोजिट होते जाते हैं। ध्यान से देखना, लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे क्या होते जाते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं। जब ये लेयर एक दूसरे पे डिपोजिट होंगे तो बताओ ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर को क्या करेगा? अब सोचो कि तुम्हारे ऊपर 10 आदमी लेयर बाय लेयर खड़ा हो जाए, सो जाए। तुम सोए हैं नीचे, मैं नीचे गिरे, उसके ऊपर एक आदमी गिरा, उसके ऊपर एक आदमी, उसके ऊपर एक आदमी, उसके ऊपर एक आदमी, उसके एक आदमी, तो तुम्हारे ऊपर क्या जनरेट होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन। अब जो कंप्रेशन होगा, तो ये कंप्रेशन के कारण जो नीचे वाला जो लेयर्स हैं सेडिमेंट के, ये सेडिमेंट वाला नीचे वाला जो लेयर है सेडिमेंट का, ये रॉक्स में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? रॉक में कन्वर्ट होगा। और इसी रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सेडिमेंट्री रॉक। इसी रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बोले। कोई दिक्कत है? इसी रॉक को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि जब वो सेडिमेंट डिपोजिट होता है ओशियन बेसिन में या रिवर के बेसिन में, जब रिवर बेसिन में या ओशियन बेसिन में ये सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं, डिपोजिट होते हैं, तो लेयर बाय लेयर डिपोजिट हो। जो नीचे वाला लेयर है, ऊपर वाला जो लेयर है, नीचे वाले लेयर पे क्या करेगा? दबाव डालेगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला लेयर है, वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कंप्लीट रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां पे कोई सेडिमेंट नहीं मिलेगा, और वो जो रॉक होगा उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोले। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बोले। और वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमको मिलता है, जो भी मिनरल्स हमें मिलते हैं, आयरन हो, कोयला हो या कोई भी पेट्रोलियम हो, वो कहाँ पे मिलते हैं? वो इसी रॉक में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पे इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में, अभी तो बताया नहीं मेटामॉर्फिक रॉक है, ये दोनों में ज्यादा हमें मिनरल्स मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। अब पूछोगे क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये हॉट लावा से बना है, हॉट मैग्मा से बना है। तो वहां पे जो भी होंगे, एनिमल्स होगा, प्लांट होगा, वो जल के राख हो जाएगा, तो वहां पे कोई मिनरल्स नहीं मिलेगा। और ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे लेयर बाय लेयर बन रहा है, और उसी एक लेयर में कहीं ना कहीं कुछ जो एनिमल्स हैं दब गए, प्लांट है दब गए। तो दबने के बाद, कंप्रेशन के बाद
वो होते हैं जो फोसिल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पे डायनासोर था, यहाँ पे इतना बड़ा सांप था। ये किस रॉक्स में हमें पता चलेगा, किस रॉक्स को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा, ये केवल और केवल पता चलेगा हमें सेडिमेंट्री रॉक में। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में, और कहीं नहीं। बात समझे, कोई दिक्कत है? सेडिमेंट्री रॉक। अब आते हैं मेटामॉर्फिक। अब सोचो कि जब सेडिमेंट कोई भी रॉक हो, यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रॉक हो, मान लीजिए कोई रॉक्स है, कोई भी रॉक्स है, वो क्या होता है, अर्थ के बहुत अंदर चला जाता है। मान लेते हैं कि मेंटल के आसपास चला गया, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ध्यान से सुना, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर के कारण और प्रेशर के कारण, टेम्परेचर प्लस प्रेशर के कारण, ध्यान सुनना, हाई टेम्परेचर प्लस प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो इन लोगों का जो टुकड़ा है, या कोई भी रॉक है, यहाँ पे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, ये क्या होते हैं, फिर मेल्ट हो जाते हैं। और मेल्ट होने के बाद जब वो कोल्ड हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद जब वो कोल्ड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक। और जो मेल्ट होता है, जो हीट होता है, वो हीट के कारण, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक है, ध्यान देखो, सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक का एक टाइप है सैंडस्टोन। अब इस सैंडस्टोन पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा। कैसे पड़ा, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हो अर्थ के बहुत अंदर। जो मेटामॉर्फिक रॉक अधिकांश है, जो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, अधिकांश अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे मिलते हैं। अगर वहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज है, ये जो सैंड्स हैं, ये बहुत टेम्परेचर के का जो हाई टेम्परेचर है उसके कारण ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। और मेल्ट होने के बाद हाई प्रेशर के कारण जो होते हैं, उसके कारण यहाँ ये जो सैंडस्टोन है, ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्बल कैसा रॉक्स है, मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक। तो जो मार्बल है वो कैसा रॉक है, मेटामॉर्फिक। तो जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से बनता है जो रॉक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, जब इन पे हीट और हाई प्रेशर बढ़ता है, यानी कि हाई हीट यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये कहाँ मिलते हैं, तो अर्थ के बहुत ही अंदर, अर्थ के सरफेस के बहुत ही अंदर। कोई दिक्कत है? ये है रॉक्स एंड मिनरल। एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रॉक्स क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रॉक्स बताया गया है, अगर कोई भी मिनरल्स या कोई मैटर हो नेचुरल, खास करके नेचुरल, जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, क्या होता है, अर्थ क्रस्ट को बनाता है, वही क्या है, वो रॉक्स। वो क्या है, यानी कि एनी मिनरल, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल या मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। रॉक्स का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है। उसके हिसाब से हम लोगों ने रॉक्स को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले एग्नियस रॉक, फिर हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा, फिर हम लोगों ने मेटामॉर्फिक रॉक, फिर हमने क्या पढ़ा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो, when the molten magma cools it become solid। जो मोल्टेन मैग्मा होता है, तो मैग्मा कहाँ होता है, अर्थ के अंदर होता है। जब ये मोल्टेन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे कूल हो जाता है, या अर्थ के सरफेस के अंदर, तो जो मोल्टेन मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होता है, उसको हम लोग एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव यानी कि अर्थ के सरफेस पे। एक होता है इंट्रूसिव एग्नियस रॉक, जो अर्थ के सरफेस के अंदर
अर्थ के सरफेस के अंदर अगर मैग्मा कूल होता है तो इंट्रूसिव एग्नियस रॉक होगा, और जो अर्थ के सरफेस के ऊपर मैग्मा कूल होता है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक। ठीक, तो जब मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, सॉलिड हो जाता है तो वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रॉक्स बनता है उस रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नियस रॉक। एग्नियस रॉक बोलते हैं। एग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। एग्नियस रॉक को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और जो एग्नियस रॉक होता है ये दो टाइप का होता है, एक इंट्रूसिव एग्नियस रॉक और दूसरा एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक। इंट्रूसिव एग्नियस रॉक क्या होगा, सोचो कि जब वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ तो वहां से लावा निकलता है। वो लावा जब अर्थ क्रस्ट के अंदर है, अर्थ क्रस्ट के अंदर किसी भी सरफेस में कहीं भी निकल गया, मान लीजिए कि अर्थ के अंदर सरफेस में उसको जगह मिल गया, तो अर्थ के सरफेस के अंदर अगर लावा कूल डाउन हो गया तो उसको हम लोग इंट्रूसिव एग्नियस रॉक बोलेंगे। अगर वही लावा अर्थ के सरफेस के ऊपर हुआ तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक। तो जो हमारा डेक्कन प्लेटूज है, ये डेक्कन प्लेटू वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ प्लेटू है और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो कैसा रॉक है, कैसा, तो एग्नियस है, लेकिन एग्नियस में कैसा, तो एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक है जो बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। पढ़ो, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस, यानी कि आप इमेजिन करिए कि जो लावा है वो वोल्केनो से बाहर निकल रहा है। लावा इज एक्चुअली, लावा क्या है, फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा। क्या लावा क्या है, तो लावा है फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा है जो निकलता है अर्थ के अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब दोस्तों, व्हेन दिस मोल्टेन लावा, जब ये मोल्टेन लावा अर्थ के सरफेस पे आता है और ये तो क्या होता है, जल्द ही कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ये सॉलिड हो जाता है। इस टाइप के रॉक्स को जो अर्थ के सरफेस पे आकर के सॉलिड होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव एग्नियस, एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन होता है। क्या होता है, फाइन ग्रेन होता है। जैसे कि बसाल्ट, जो बसाल्टिक रॉक है वो क्या है, एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक से बनता है। डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू किससे बना है, तो बसाल्ट रॉक से बना है। लेकिन कभी कभी ये जो मोल्टेन मैग्मा है अर्थ के सरफेस ही, अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे जो कूल डाउन होता है बहुत ही स्लोली होता है और वहाँ पे जो रॉक बनता है उसको हम लोग इंट्रूसिव एग्नियस, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होते हैं तो इसमें ग्रेन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जो ग्रेनेटिक रॉक है, ग्रेनेटिक रॉक है वो कैसा रॉक है, तो इंट्रूसिव एग्नियस। क्या है, इंट्रूसिव एग्नियस। और ये जो ग्रेनेट, जो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन होता है, ये पानी के ऊपर भी क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। पानी के ऊपर भी क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो जो हमारा राम सेतु बना है वहाँ वो वाला कौन सा रॉक है, मान के चलो कि ग्रेनेटिक रॉक हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्रेनेटिक रॉक हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, रॉक्स रोल डाउन। अब सोचो, जो ये रॉक्स हैं ये रोल डाउन हुआ, क्रैक हुआ, हीट हुआ, माने कि टूटा, यानी कि वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, इस सिंपल फॉर्म में। जब ये वेदरिंग और इरोजन हुआ, कौन सा, एक्सट्रूसिव एग्नियस रॉक, इंट्रूसिव एग्नियस रॉक या एग्नियस रॉक का, तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट में कन्वर्ट हो गए। स्मॉलर पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। अब ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो विंड के द्वारा और एयर के द्वारा, एयर के द्वारा। These loose sediment are compressed and hardened to form a layer of rock। जो ये लूज जो सेडिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर एक जगह डिपोजिट होते हैं। वो डिपोजिटेड के बाद जो नीचे वाले जो लेयर्स हैं, सबसे नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, कंप्रेस्ड होता है वो नीचे वाला लेयर। जब ये लेयर नीचे वाला कंप्रेस्ड होता है तो कंप्रेस्ड के बाद जो रॉक बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। वो कंप्रेशन के बाद जो रॉक बनता है वो क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। जैसे कि देखो सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन किससे बना है, तो ग्रेन ऑफ सैंड से बना है। तो जब बहुत सारा सैंड एक जगह इकट्ठा होगा तो सबसे नीचे वाला जो रॉक्स होंगे उसमें वहाँ पे जो मिलेगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। और दुनिया का कहीं भी मिनरल रिच एरिया है, जहाँ भी माइनिंग एरिया है, वो कहाँ पे है, तो सेडिमेंट्री रॉक के आसपास, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के आसपास। फिर
फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, दीज रॉक में एल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव ऑन। जो उस सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर सोचा एक लेयर बना, एक लेयर के ऊपर उस पर बहुत सारे प्लांट निकलेंगे या एनिमल रहेंगे, जब वो सेडिमेंट नेक्स्ट जो सेडिमेंट आएगा उसको क्या कर देगा, वहीं पे कंप्रेस्ड कर देगा। जब कंप्रेस होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में या सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो कोयला बनेंगे, लिक्विड के फॉर्म में होंगे तो क्रूड ऑयल होगा। ठीक है, तो ऐसे चेंज होता है क्या। जैसे देखो क्ले है, क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू द मार्बल। जब ये सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या, मेटामॉर्फिक रॉक में अंदर ग्रेट हाइट एंड ग्रेट प्रेशर। ग्रेट प्रेशर और ग्रेट हाइट जब सेडिमेंट्री रॉक और एग्नियस रॉक पे पड़ेगा तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक और एग्नियस रॉक जब ग्रेट प्रेशर और ग्रेट हाइट से बना तो वहाँ पे क्या किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे देखो क्ले है, क्ले एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब ये सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बना तो ये स्लेट के फॉर्म में, जो हम लोग गांव में पहले जब डिजिटल बोर्ड नहीं था या व्हाइट बोर्ड नहीं आया तो ब्लैक बोर्ड यूज करते थे, और वो ब्लैक बोर्ड खास करके हम लोग बचपन में स्लेट्स पे लिखते भी थे, ठीक ना। तो वो कैसा रॉक था, तो मेटामॉर्फिक रॉक था। कैसे बना, तो क्ले कन्वर्ट हुआ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से तो बना। फिर लाइमस्टोन, अभी हमने एग्जाम्पल दिया, लाइमस्टोन किसमें कन्वर्ट हो गया, तो मार्बल में। अब देखो इग्नियस रॉक क्या है, तो इग्नियस एक लैटिन वर्ड से आया है, इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। यानी कि जब फायर यानी कि जो रेड फायरी जो मोल्टेन मैग्मा है उससे जो रॉक बनता है उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री का क्या है, तो सेडिमेंट एक भी लैटिन वर्ड्स आया है, उस सेडिमेंटम से आया। सेडिमेंट्री जिस लैटिन वर्ड से आया है वो क्या है, सेडिमेंटम से आया है, और इसका मतलब होता है सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा हुआ, दूसरा जगह इकट्ठा हुआ, तीसरा इकट्ठा हुआ, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेशन बढ़ेगा और वहाँ पे वो जो सेडिमेंट्स हैं रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, और मेटामॉर्फोस का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। जब किसी भी रॉक्स के फॉर्म में चेंजेज आएंगे, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाएंगे, इग्नियस रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाएंगे, जैसे क्ले चेंज हो गया स्लेट में, लाइमस्टोन चेंज हो गया मार्बल में। ये जो चेंजेज आ रहे हैं, चेंजेज को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिज्म, और सिंपल भाषा में मेटामॉर्फिक रॉक। फोसिल्स क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स। जब डेड प्लांट और डेड एनिमल्स क्या होते हैं, किसी भी लेयर ऑफ रॉक में अगर कंप्रेस्ड हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें तो वो फोसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है ये 3 टाइप का होता है। एक होता है क्लास्टिक, एक होता है क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा होता है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है ऑर्गेनिक। प्लास्टिक क्या होते हैं, जब सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जब सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं तो वहां पे बनता है प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्या होते हैं, जब सेडिमेंट लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते हैं, क्या होते हैं, लेयर बाय लेयर इकट्ठा होते हैं, तो कंप्रेसर के कारण वहां पे जो सेडिमेंट्स हैं रॉक में कन्वर्ट होते हैं, उस रॉक को हम लोग बोले हैं प्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन कैसा रॉक है, तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। केमिकल सोचो कि जब रिवर फ्लो करता है तो डिफरेंट जगह से फ्लो करके आता है, तो उसके नीचे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रॉक भी हो सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक में बसाल्टिक भी है, सॉरी इग्नियस रॉक में बसाल्टिक रॉक्स भी है, और बोलो क्या है, और ये ग्रेनाइटिक रॉक भी है। कुछ एनिमल है उनका जो बॉडी है वो हो सकता है कैल्शियम से बना हो, बोन जो है वो बोन भी हो सकता है पिघल, धीरे धीरे घिस के इरोजन हो जाए और वो केमिकल जो है वाटर में डिजोल्व हो जाए। तो जो डिजोल्व्ड केमिकल होते हैं वाटर में, क्या जो केमिकल डिजोल्व होते हैं वाटर में, वो धीरे धीरे मान लीजिए कहीं पे डिपोजिट होते हैं। तो उस केमिकल से जो बना हुआ सेडिमेंट्री रॉक है उसको हम लोग केमिकल सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। जैसे कि क्या बोला जाए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो रॉक बनेगा उसको हम लोग बताओ क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोल देंगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बोलेंगे, लाइमस्टोन बोलेंगे। और बताओ क्या बोलेंगे, और हम लोग जो रॉक साल्ट होता है या साल्ट रॉक होता है, रॉक साल्ट साल्ट होता है, ये किससे बना है, तो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक से बना है। किससे बना है, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। तो जब पानी में जो केमिकल्स डिजोल्व हैं, अगर वो केमिकल जो डिजोल्व हुआ है वो धीरे धीरे कहीं पे क्या हुआ, इकट्ठा होते गया, इकट्ठा हो, जैसे कि हम लोग जब पानी में कुछ चीज घोर देते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो जैसे मान ली कीचड़ डिजोल्व करते हैं कीचड़ को, तो धीरे धीरे जो कीचड़ का सेडिमेंट्स होता है वो क्या हो जाता है, अर्थ के माने कि जो कंटेनर है, कंटेनर के सरफेस पे जम जाता है, फिर हम लोग पानी को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। वैसे ही केमिकल्स होते हैं, जब वो केमिकल्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे कहीं भी, उसके ऊपर सेटल डाउन होगा, उसके ऊपर सेटल डाउन होगा, तो धीरे धीरे कंप्रेसर के कारण ये केमिकल स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग केमिकल सैंडस्टोन बोलेंगे। फिर जब कोई ऑर्गेनिक, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, जब हाई प्रेशर और हाई प्रेशर नहीं, कंप्रेशन से, हाई कंप्रेशन से, जैसे मान लिया एक लेयर ऑफ सॉइल ये है, एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, इसमें बहुत सारे जो ट्री है या बहुत सारे एनिमल है दब गए, इसके ऊपर अब बहुत सारे लेयर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत सारे लेयर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा लेयर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। अब सोचो ये इतना ज्यादा लेयर इकट्ठा होगा तो इस पे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। अब ये कंप्रेशन से क्या हो जाएंगे, जो वहां पे प्लांट है वो कोयला में, और जो एनिमल्स हैं वो क्रूड ऑयल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कोयला मिलता है वो कोयला कहाँ पे मिलेगा, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। सैंडस्टोन कहाँ पे मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेगा। जो विंध्यन प्लेटू है, राजस्थान है, वो सैंडस्टोन माइनिंग के लिए फेमस है। और जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो सेडिमेंट्री सैंडस्टोन से बना है। और ये गोंडवाना लैंड में इंडिया के जो भी देखो, इंडिया में वो एरिया जो गोंडवाना लैंड से बना है वो मिनरल रिच एरिया है, मिनरल रिच एरिया है। वहां पे सबसे ज्यादा आयरन मिलेगा, सबसे ज्यादा कोयला मिलेगा। ठीक है, हाँ आप सुने होंगे कि जो गोदावरी बेसिन है, गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैसेस है, तो ये नेचुरल गैसेस सेडिमेंट्री रॉक के लेयर में क्या है, ट्रैप्ड है। वहां पे कोई मेटामॉर्फिक रॉक्स या एग्नियस रॉक नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेगा। कोई दिक्कत है, तो सेडिमेंट्री रॉक तीन टाइप का, क्लास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। लास्ट आते हैं हम लोग पढ़ेंगे केमिकल साइकिल, नहीं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल जैसे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मैग्मा। मैग्मा वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, बाहर आएगा। मैग्मा वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ध्यान से सुनना, मैग्मा वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर आएगा। जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अर्थ के सरफेस पे कूल डाउन होगा, अर्थ के सरफेस पे ऐसे इकट्ठा होगा और धीरे धीरे ये कूल डाउन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक। एग्नियस क्या हो जाएगा, एग्नियस रॉक। अब जो ये एग्नियस रॉक है, एग्नियस रॉक है, यहां पे होता है इरोजन या वेदरिंग, वेदरिंग। जब इरोजन और वेदरिंग होगा इस एग्नियस रॉक के ऊपर, तो ये एग्नियस रॉक कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो स्मॉल सेडिमेंट में।
इसमें स्मॉल सेडिमेंट में। जब यहाँ पे स्मॉल सेडिमेंट लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर क्या होगा, इकट्ठा होते जाएगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन। क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन के कारण जो सेडिमेंट है, यानी कि जो अभी हमारा इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट होगा सेडिमेंट्री रॉक में। अब सोचो कि किसी कारणवश किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन के कारण इस सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। या मेल्ट नहीं भी हुआ तो सेमी सॉलिड में हो जाएगा, और ये धीरे धीरे जब कूल डाउन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मेटामॉर्फिक रॉक में। फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक मान लो कहीं किसी भी कारणवश ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेस किया और ये मेल्ट हो गया, तो मैग्मा में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्मा में। तो जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ऐसा नहीं है कि ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ये डायरेक्ट कोई एग्नियस रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो सकता है, कोई सेडिमेंट्री रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कोई हो सकता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक है डायरेक्टली मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि एक साइकिल ऐसे चले रहेगा, कोई डायरेक्ट भी बन सकता है। कोई एग्नियस रॉक हो वो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, तो वो मैग्मा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाए कि उस एग्नियस रॉक इरोजन हो, वेदरिंग हो, तो सेडिमेंट में वो सेडिमेंट पे कंप्रेशन पड़ेगा तो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सेडिमेंट्री रॉक पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनेगा तो मैग्मा में हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैग्मा में कन्वर्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर तो नहीं होगा, अर्थ के बहुत सरफेस, बहुत डीप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा मैग्मा के रूप में। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे भी अर्थ के बहुत डीप में मिलता है, बहुत अंदर मिलता है, अर्थ के सरफेस पे नहीं मिलता है। अर्थ के सरफेस पे कौन मिलेगा, तो एग्नियस रॉक। कौन मिलेगा, एग्नियस। और एग्नियस रॉक में भी कौन सा, तो एक्सट्रूसिव एग्नियस। इंट्रूसिव कहाँ मिलेगा, तो अर्थ के सरफेस के अंदर में। हो सकता है वो जो इंट्रूसिव सरफेस रॉक हो वो बाहर आ जाए, किसके कारण, तो इरोजन और वेदरिंग के कारण। ऐसे वो होते कहाँ पे हैं, तो अर्थ के सरफेस। तो रॉक साइकिल क्या है बताओ, तो मैग्मा से एग्नियस रॉक का वेदरिंग इरोजन हुआ तो सेडिमेंट में कन्वर्ट होगा, वो सेडिमेंट पे कंप्रेशन पड़ेगा तो सेडिमेंट्री रॉक पे, या इसी एग्नियस रॉक पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो दो चीज में कन्वर्ट हो सकता है। नहीं तो ये कन्वर्ट होगा मेटामॉर्फिक रॉक में, नहीं तो मेल्ट हो जाएगा मैग्मा में, नहीं तो मेल्ट होकर क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। ये जो है हमारा, ये क्या है, रॉक साइकिल है। ये क्या है, रॉक साइकिल। एनसीईआरटी पढ़ लो। यू विल बी सरप्राइज टू नो वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशन। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक टाइप का रॉक है तो दूसरे टाइप की रॉक में सर्टेन कंडीशन में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं इन अ साइक्लिक मैनर, एक साइकिल के फॉर्म। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर नोन एज रॉक्स। जो रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक रॉक से दूसरे रॉक में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्न, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहले मोल्टेन मैग्मा होता है, वो ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होकर के इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर ये इग्नियस रॉक किसी भी कारणवश, इरोजन के कारण, वेदरिंग के कारण ये क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, यानी कि ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है स्मॉल पार्टिकल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। जो रॉक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल है उसको सेडिमेंट बोलेंगे। जब ये सेडिमेंट एक दूसरा पे इकट्ठा होगा, कंप्रेशन बढ़ेगा, जब कंप्रेशन बढ़ेगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा, क्या होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा ग्रेट टेम्परेचर और प्रेशर में ये मेल्ट डाउन हो जाएगा, और जब ये मेल्ट डाउन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मैग्मा में, जिसको हम लोग मैग्मा ही बोलेंगे। फिर ये मैग्मा बाहर आएगा, सॉलिडिफाई होगा, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का टुकड़ा होगा तो क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में मेटामॉर्फिक रॉक है, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मोल्टेन मैग्मा में, मोल्टेन मैग्मा में। ठीक है। तो यही था हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बारे में, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जैसे कि एग्नियस रॉक, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। फिर हमने लास्ट में पढ़ा रॉक साइकिल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।